मुंबई में एक पागलों का अस्पताल था। बाहर सुबह एक कार आकर रुकी। गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसका नाम सचिन था और वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो सचिन ने खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही गेट खोला, एक आदमी ने सचिन से पूछा, क्या आप नल ठीक करते हैं? सचिन उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने सचिन को जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तब सचिन थोड़ी हैरानी में था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराया, लेकिन वह खुद को संभाला और कहा कि वह नई नौकरी ज्वाइन के लिए आया है। तब 4 कंपाउंडर गेट के पास आए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले आदमी को पकड़ लिया और अंदर ले गए। तब सचिन अंदर आया और कंपाउंडर से पूछा, डॉक्टर सागर कहाँ मिलेंगे? तब कंपाउंडर बोला, आओ मेरे साथ ले चलता हूँ। सचिन डॉक्टर के पास गया और अपने ज्वाइनिंग लेटर दिया। कहा, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। डॉक्टर ने कहा, तुम जाओ अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जमा करो और फिर वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के केबिन में आ जाओ। सचिन थोड़ी देर में कंपाउंडर वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुँचा और डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी जिसे सचिन गेट पर मिला था वह पागल है। वह कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को नल ठीक करने वाला समझ रहा है और जब उसको पता चलता है कि वास्तव में नल ठीक करने वाला नहीं है तो वह उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के एक कंपाउंडर मदन को बुलाया और सचिन का परिचय करवाने के लिए कहा। मदन ने कुछ ही देर में सचिन को सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई नाच रहा है तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए मदन ने सचिन से कहा कि आज के बाद से तुम इन सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर मदन वहाँ से चला गया। तब पता चला कि मेरी ही आज नाइट ड्यूटी है, मतलब सचिन की। दिन के समय आराम करने के बाद सचिन रात को मरीजों को देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर सचिन को बड़ा अजीब सा लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे? डॉक्टर ने बताया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमने चालू कर देते हैं। यह यहाँ के पुराने मरीज हैं जिनका इलाज के ही टाइम मौत हो चुकी है। सचिन को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात सचिन अकेले बाथरूम की तरफ जा रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे है और जब मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। सचिन ने सोचा कि भूत की बातें तो मेरे दिमाग में आ रही है, इसलिए मुझे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब वो बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा, आज तुम पागल हो जाओगे। तब सचिन समझा कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उसे बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद सचिन को एक तेज आवाज़ आई। वह दौड़ते हुए आवाज़ की ओर बढ़ा। जैसे ही सचिन वहां पहुंचा, एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से सचिन ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने सचिन को हवा में उछाल दिया। सचिन को इतनी जोर से गिराया था कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। सचिन झल्लाकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई है। अब तू क्या मुझे कोई झटके देगा? अब मुझे इनका डर नहीं है। इतना कहते ही उस पागल भूत ने सचिन को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से सचिन को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। सचिन की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां सचिन बेहोश हालत में मिला। तुरंत सचिन को मरीजों के बेड पर लिटाया। उसी दिन से सचिन की दिमागी हालत खराब है। तब से सचिन अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा है और यही समझने के कारण अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते सचिन ने ब्लेड से अब तक कई लोगों के पेट फाड़ दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से सचिन की तरह ही चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी को वह भूत सचिन की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब सचिन को बिजली के झटके दिए जाते हैं।
इसी तरह रोज़ बिजली के झटका देते देते सचिन की भी एक दिन मौत हो जाती है और इन्हीं भूतों में वह भी शामिल हो जाता है। अब यह अस्पताल एक ऐसी भूतिया अस्पताल बन चुका है, अब यहाँ कोई भी नौकरी के लिए आने नहीं चाहता है। तो सीख मिलती है इससे, इसलिए इस कहानी से ऐसी सीख मिलती है कि किसी की बातों को हल्का में नहीं लेना चाहिए और सभी कामों को सावधानीपूर्वक करना चाहिए।